क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। मतलब जो नीचे पेयर ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं उसके आपको क्या करना है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले की बात करते हैं फर्स्ट की। इसका देखिए ए पर हमें क्या दिया है 2,3 और बी पॉइंट हमें क्या दिया है 4,1। ठीक है, इसको पॉइंट ऐसे बनाया जा सकता है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए हमारे पास 2,3 है और बी हमारे पास 4,1 है। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। तो ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे इंट्रोडक्शन की क्लास में जो हम लोग सीख चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले के बाद इसमें वैल्यू लिखनी है हमें। तो ये जो 2,3 और 4,1 है, तो ये जो पहला वाला है ये x1 y1 है और ये बाद वाला क्या है x2 y2 है। ठीक है, चाहे इसको मान लीजिए चाहे उसको मान लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। x2 हमारे पास कितना है 4 माइनस x1 कितना हमारे पास 2, इसका स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना है 1 और y1 कितना हमारे पास 3। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ देखिए x2 माइनस x1 था पहले, तो x2 ये रहा 4, x1 क्या था 2, तो 4 माइनस 2 प्लस लगाए प्लस लगा दिया। y2 माइनस y1, y2 कितना था 1 और y1 कितना था 3। ठीक है, तो y2 माइनस y1, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस ये 2 2 जा भी कितना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। ठीक है, 4 4 कितना हो जाएगा √8। अब √8 को भी सॉल्व करना है मान लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी का जो आंसर आ रहा है वो ये नहीं है, अब जो आएगा वो है। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये जो 2 2 आए हैं स्टार्टिंग, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर एक 2 रह जाएगा, तो 2√2 यूनिट्स। चेक करना हो तो 2 2 जा 4, बाहर वाले को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो और 4 2 जा 8, मतलब 8 हमारा सही है। ठीक है, अगर चेक करना हो तो। सेकंड पार्ट की अगर बात करें इसी के, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ है हमको, पॉइंट ए मान ले रहे हैं बी मान ले रहे हैं। ए हमारे पास है -5,7 और बी हमारे पास है -1,3। इसी लाइन को हम लोग ग्राफ बार में भी ऐसे बना करके दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट था, इसलिए लाइन ऐसे है, इसके बीच की हमको डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, मैं आपको सिंपल पॉइंट में बता रहा हूँ। ये आपका है x1 और ये आपका है y1, ये आपका है x2, ये आपका है y2। ठीक है, अब इसमें फिर ए बी लिया है तो चाहे PQ ले लीजिए, CD ले लीजिए, RS ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ए बी लिया, ए बी का फॉर्मूला क्या लगाया फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पुट किया, अब वैल्यू रख दो इसमें। कैसे, x2 क्या हमारे पास -1, अब देखिएगा माइनस में -1, फिर माइनस फॉर्मूले का लगा दिया। x1 कितना हमारे पास x2 माइनस x1, हाँ -5, तो माइनस का 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर। फिर आपके पास क्या है y2 माइनस y1, y2 क्या हमारे पास 3 माइनस y1 फिर कितना है 7, इसका क्या है स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। यानी अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया तो क्या बचेगा माइनस का 4 स्क्वायर। 5 में से 1 गया तो हमारे पास प्लस का 4 स्क्वायर बचा और माइनस का 4 स्क्वायर ये चल ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, क्यों माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो अब ये कितना आ जाएगा √32। इसी तरीके से 32 का भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर रफ है ये। ठीक है, 2 16 2 8 फैक्टर 2 4 2 2 2 1। अब देखिए 2 2 के पेयर बना लीजिए। अब इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, ये एक अकेला बच गया, तो ये तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4, तो हम क्या लिख देंगे 4√2 यूनिट। ठीक है, चेक करना हो तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। ठीक, अब आपका थर्ड पार्ट की बात करते हैं। अब ये मैथ्स की डिजिट तो है नहीं, ABCD में है आपके। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे होता है। सेम वैसे ही होगा जैसे ये हुआ a, b माइनस a, माइनस b। इसके लिए भी वही कोऑर्डिनेट बना लीजिए। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। A में आपको क्या दिया है a, b और B में आपको क्या दिया -a, -b। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में कमेंट किया था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिएगा। आज बताइएगा थोड़ा सा बड़ा हुआ कि नहीं, या इससे भी बड़ा लिखना है। ठीक है, अब देखिए अब इसका जो डिस्टेंस निकालना है हमको, तो ये पहला वाला भाई x1 है, दूसरा वाला क्या भैया y1 है, फिर ये पहला वाला x2 है, दूसरा वाला क्या है y2 है। फॉर्मूला लगाया फिर वही AB इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर बेसिक क्लास नहीं लिए तो बेसिक क्लास ले लीजिएगा। ठीक है,
उसमें सारे फॉर्मूले वगैरह बताए हुए हैं। x2 माइनस x1, x2 कितना है हमारे पास भाई माइनस a है, फॉर्मूले का माइनस लगा है, फॉर्मूले का माइनस लगा दिया। x1 क्या है हमारे पास फिर a है इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है हमारे पास माइनस b है, माइनस b लिख दिया ब्रैकेट में, मान लीजिए फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले का माइनस। y1 क्या है हमारे पास b है, इसका भी क्या है स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, अगर माइनस का वन है, इसको क्या लिखते हैं माइनस का 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। इसी तरह मान लीजिए हमारे पास अब माइनस का a है और माइनस का a है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 2a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 उसका मल्टीपल है, ठीक है। तो माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 2a, ठीक है, 1a 2a, प्लस इसी तरह माइनस का भी क्या हो जाएगा भाई माइनस का 2b का स्क्वायर, ठीक। अब ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b स्क्वायर। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं बस 2 का स्क्वायर कर देंगे, 4a प्लस 4b लिख देंगे, तो ध्यान रखिएगा ब्रैकेट पूरे का स्क्वायर है, मतलब 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, a का भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है। अब इस पूरे में देखें तो 4 कॉमन आ जा रहा है, जो हमें एनसीईआरटी का आंसर लाना है, ठीक है, बाकी यहाँ तक भी ये सही है। अब 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब ये 4 क्या हो जाएगा, अगर 4 का हम लोग निकाले हैं, इसको बाहर निकाले हैं, तो 2 जा 4 2 1 जा 2, तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, पेयर बन गया। तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आगे हो सकता है मैं यूनिट लगाऊं ना लगाऊं, आपको हर आंसर पे यूनिट लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट तीनों हो गए, सिर्फ सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया है, वैल्यू पुट की है और सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, ठीक है। आगे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2, ठीक है। अब पीछे आपको एग्जांपल में एक जगह दिया हुआ है, इसका पूरा ऐसे वो ग्राफ टाइप में बनाया हुआ है कि इसके 2 कोऑर्डिनेट हैं ये, और आपको क्या करना है इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास 2 पॉइंट है इसका सॉल्यूशन करने के लिए, वो बहुत है। जैसे इसमें क्या करेंगे, ये पॉइंट एक मान लिया a मान लिया, एक हमने b ले लिया, a को हमने कर लिया 0,0 और b को हमने कर लिया 36,15, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर फिर क्या करना है, 2 पॉइंट हमको दिए हुए हैं, तो हमको फिर से इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, ab इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, x2 कितना है हमारे पास 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 15 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 36 में से 0 गया 36 बच गया, 15 में से गया तो 15 का स्क्वायर हो गया। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1296 होता है, और 15 का कितना होता है 225 होता है, ठीक है। 36 इंटू 36 जब करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आपका 1296 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे मतलब कि 225 यानी 225 आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो 1521 आएगा, ठीक है, 1521 आएगा। 1521 का जो रूट होता है वो आपका होता है 39 यूनिट, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब किसी को दिक्कत है कि नहीं 36 का स्क्वायर से करके बताइए, तो ये रफ वर्क में आपको बता दे रहा हूँ जिसको नहीं आ रहा हो। 36 इंटू 36 करेंगे, 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, फिर 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, ये कितना हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 2 और ये हो गया 1, तो 1296 किसका आ गया 36 का स्क्वायर आ गया। और 15 का स्क्वायर आपको पता ही है कि 225 होता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास कितना आ गया 1521, ठीक है, 39 यूनिट्स। अब 1521 का 39 कैसे आया उसका चलिए मान लीजिए फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टर निकालेंगे तो क्या कहते हैं कि इसमें 3 का जा रहा है सीधा, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 5 जा 15 डिवाइड ब्रेक होगा, 3 7 जा 21, ठीक है। अभी भी इसमें 3 का जाएगा तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27। अब 169 में किसका जाएगा 13 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा 13 टाइम जाएगा, 13 1 जा 13, 2 का पेयर ये बना, इसमें से 3 बार आया, ये 13 इंटू 13 किया तो ये 13 बार आ गया, तो 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा भाई 39। ये मैं आपको रफ बता दे रहा हूँ कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो 1521 का भी क्या कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं,
दूसरा जो स्क्वायर रूट मेथड होता है वो तो अलग होता है, वो तो आप लोग जानते होंगे, वो इस तरीके से निकलता है जिसमें दो दो के पेयर बनते हैं, ठीक है। तो उसमें भी 39 आएगा और इसमें भी 39, ये थोड़ा इजीली हो जाता है, और जब इससे नहीं निकलता तब हम उसको उससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, हमें कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, बता रहे हैं कि यह कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संरेख, मतलब जो समान रेखा पर हो, मतलब कि एक ही लाइन पर 3 पॉइंट पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं, ये हमको कोलिनियर से पता लगता है, ठीक है। बेसिक क्लास के अंदर बताया था कि कोई भी 2 साइड का प्लस अगर तीसरी साइड के इक्वल आता है, ठीक है, या 2 पेयर जो डिस्टेंस के दिए वो तीसरे पेयर के डिस्टेंस के इक्वल आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर कहते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है 3 चीज दी है तो हमको 3 पॉइंट में निकालना पड़ता है। हमको गिवन क्या है, ए 1,5, बी गिवन है हमको 2,3 एंड सी गिवन है हमको -2, -11, ठीक है। मान लीजिए यही एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए दिया है हमको 1,5, बी हमको गिवन है क्या कहते हैं 2,3 और सी हमको गिवन है -2, -11, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ए सी निकालेंगे, एक सी बी या बी सी निकालेंगे, फिर एक ए बी निकालेंगे, ठीक है। तो अगर इन दोनों का प्लस इसके एक के इक्वल आता है, ठीक है, पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ये ए बी सी भी हो सकता है, ठीक है, सी ए बी भी हो सकता है, कैसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि किसी भी 2 का प्लस तीसरे के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए एक मैंने छोटा सा डायग्राम बना दिया है। अब देखिए, फिर हम पहले निकालेंगे डिस्टेंस ए बी निकाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले देखिए यहां से ए बी निकाल रहे हैं हम लोग। ए बी फाइंड आउट करने के लिए वही फॉर्मूला लगाना है हमको, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हमको पॉइंट ए और बी चाहिए, तो हमने लिख लिया यहाँ पर पॉइंट ए क्या है हमारे पास 1,5, ठीक है, यहाँ से, और बी पॉइंट हमारे पास क्या है 2,3। तो जो ए पॉइंट है इसका ये x1 और y1 है, और ये हमारे पास x2 और y2 है, ठीक है। ए बी के लिए अगर हम ए बी निकाल रहे हैं तो हम पॉइंट ए और बी ही लेंगे, ये नहीं कि ए और सी का पॉइंट ले लिया और ए बी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसलिए तो समझदार होंगे आप लोग, 10th में है। देखिए x2 - x1, तो x2 कितना है हमारे पास 2, माइनस x1 कितना हमारे पास 1, ठीक है। फॉर्मूला यार लर्न हो गया होगा, अब तक तो 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। y2 - y1, y2 कितना हमारे पास 3 और y1 कितना है हमारे पास 5, तो 3 - 5 का स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर। आपको पता है माइनस स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस में ही आंसर आता है आपका, ठीक है। कुछ जगह फर्क पड़ता है, वो जब क्वेश्चन आएंगे बताएंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 1 हो गया। तो 4 + 1 कितना आ गया हमारे पास, √5 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल गया भाई, ए बी निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, बी सी निकाल ले रहे हैं। क्या निकाल ले रहे हैं, बी सी। बी सी निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस निकालना है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है ना इधर, एसी कहाँ निकालेंगे, चलो यही जगह बचा लूंगा मैं। अब देखिए बी सी, मतलब बी पॉइंट क्या है हमारे पास 2,3, ये बड़े लिखने के चक्कर में जगह कम पड़ने लगी है, ठीक है। बी सी क्या है, बी और सी पॉइंट लिख लिया, तो ये x1 y1 हो गया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 y2, ठीक है। x2 - x1 है, तो x2 कितना है हमारे पास -2 है, -2 माइनस x1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास -1 है, ये रहा y2, -11 है, ठीक है। माइनस बड़ा लिख दूं नहीं तो नहीं समझ में आएगा, -11 माइनस y1 क्या है हमारे पास, फिर से ये रहा 3, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए -2 कितने हो जाएंगे भाई, -4 का स्क्वायर, प्लस -11 और -3 कितना हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, और 14 × 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा 196, 212 रूट में आंसर आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं, बाकी कोई जरूरत अभी नहीं है इसकी, ठीक है। अब इसी तरह हमको क्या निकालना भाई, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब हमको क्या निकालना है, सी ए। अब सी ए मैं यही निकाल दे रहा हूं, ठीक, थोड़ी जगह में सी ए, फॉर्मूला लगाया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
CA मतलब C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2, -11 C के कोऑर्डिनेट है, और A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1, 5। तो फिर वही चीज, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये हमारे पास y2 है। फॉर्मूला लगाया x2 - x1, x2 कितना है हमारे पास 1, माइनस फॉर्मूले का लगाया ये रहा, x1 कितना है फिर -2। जब इस तरह दिखे तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, बिग ब्रैकेट बोलते हैं जिसको। फिर है हमारे पास y2 - y1, y2 कितना हमारे पास 5, माइनस y1 कितना हमारे पास -11, इसका क्या हो गया स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, यानी 1 + 2 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस भी क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है भाई प्लस, तो 5 + 11 का स्क्वायर, तो 1 और 2 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर आपका होगा 256। ठीक है, तो 256 अंडर रूट में आ जाएगा 265। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी दो का प्लस अब आगे यहां पर है। ठीक है, यहां के बाद यहां आ जाते हैं, जगह थोड़ी कम है ना बड़ा लिखने के चक्कर में। वैसे इतना बड़ा ठीक है कि इसको थोड़ा छोटा कर ले, देखते हैं क्या कमेंट आता है। और देखिए 265 है। अब हमें पता है कि किसी भी दो का प्लस क्या किसी तीसरे के इक्वल है। देखिए √5 और √215 को अगर प्लस करते हैं तो √217 हो जाता है। ठीक है, यानी 212 में 5 प्लस करें 217 ही होता है। ठीक है, इन दोनों का प्लस कभी इसके इक्वल नहीं आ सकता, इसका और इसका प्लस कभी इसके इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है, आगे चाहे आप रूट में भी निकाल करके इसको कर सकते हैं कि 265 का रूट कहां तक पहुंच रहा है, ठीक है, या उसका कहां पहुंच रहा है। अब देखिए इसको 2√53 भी लिख सकते हैं, ये जो आपका क्या कहते हैं 212 है। ठीक है, तो कोई उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो हमें पता है कि हमारा जो कंडीशन थी जो कोलिनियर की, ठीक है, वो हमको लिखना है कि AC प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AB, तो दिस इज नॉट कोलिनियर। ये हमारी कंडीशन है। चाहे तो आप तीनों कंडीशन लिख सकते हैं कि AB प्लस AC इज नॉट इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तीनों कंडीशन लिख दीजिए, चाहे एक कंडीशन हमारे उस डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया कि कोलिनियर है या नहीं है। अगर इन दो का प्लस तीसरे के इक्वल आ जाता तो फिर ये कोलिनियर हो जाता, दो का प्लस तीसरे के इक्वल नहीं, इसलिए कोलिनियर नहीं है। इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोस्केल ट्रायंगल के आपको बताया था कि अगर दो साइड इक्वल है तब तो वो आइसोस्केल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कैसे। तो पॉइंट ए हमारे पास कितना है भाई 5, -2, बी हमारे पास कितना है 6, 4, और सी हमारे पास कितना है 7, -2। तो ये ए बी सी एक हमारे पास एक ट्राइंगल है। अब ये आइसोस्केल है या नहीं है ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमको गिवन क्या है कि पॉइंट ए हमारे पास है 5, -2, पॉइंट बी हमारे पास है 6, 4 एंड पॉइंट सी हमारे पास है 7, -2। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है कि हमको क्या क्या निकालना है। एक तो हमको ए बी निकालना है, फिर हमको बी सी फाइंड आउट करना है, फिर हमको AC या CA निकालना है। ठीक है, तो ये 3 डिस्टेंस निकलेंगे, तब उससे हमको पता लगेगा कि इक्वल है या नहीं। तो पहले हम लोग निकाल रहे हैं AB। ठीक है, AB निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। AB इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर पॉइंट A लिख ले रहे हैं 5, -2 है, और पॉइंट B हमारे पास क्या है 6, 4 है। तो ये हमारे पास x1 y1 है, ये हमारे पास x2 और y2 है। वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, x2 - x1, x2 हमारे पास कितना है 6, माइनस x1 हमारे पास कितना है 5 स्क्वायर, y2 हमारे पास कितना है 4, और y1 कितना है हमारे पास -2 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 5 गया हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया सर प्लस हो गया, तो 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 हो गया, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 + 36, और हमारे पास आ गया √37 यूनिट आंसर आ गया इसका, किसका AB का। यानी AB इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया है √37। ठीक है, अब इसी तरह BC निकाल दे रहा हूं यही नीचे। अब हमको BC निकालना है।
बी सी, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 6,4 है। ठीक है, देखिए पहले ए बी निकला है, अब बी सी निकाला, तो बी हमारे पास 6,4 है और सी हमारे पास 7,-2 है। तो ये फिर वही चीज, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 और y2 है। BC निकालना है तो BC का फॉर्मूला लगाए फिर से, डिस्टेंस का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर लिखा x2 हमारे पास कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास -2 है माइनस y1 हमारे पास कितना है 4 है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 7 में से 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 4 क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो सेम वही इसमें भी आ रहा है 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, तो कितना आ जाएगा √37 यूनिट, इसका भी आंसर आया। ये हमारे पास क्या आ गया भाई BC आ गया। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू आ गया √37। हमको यही दिख रहा है कि AB और BC दो साइड जब हमारी इक्वल आ गई है तो तीसरी साइड हमको निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC, सो दिस ट्राइंगल इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, बाकी निकाल दे रहा हूं मैं, फिर भी AB निकल गया, BC निकल गया और CA। मान लीजिए किसी बच्चे ने AB निकालने के बाद सीधा CA निकाला होता तो उसको BC निकालना पड़ता। ठीक है, ये हमारी किस्मत अच्छी है कि हमने पहले AB निकाला BC निकाला, दोनों इक्वल आ गया। मान लो कोई पहले AB निकालता AC निकालता फिर BC निकालता तो इसलिए। ठीक है, तो हमने अब इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर से वही, तो AB निकल गया BC निकल गया, अब हम लोग CA निकाल रहे हैं। CA निकाल लीजिए चाहे AC निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं बार बार इससे फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बोर्ड में आपको अपने आंसर शीट में बार बार हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, यहाँ लिख दे रहा हूँ 7,-2 है। A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 5,-2 है। तो ये हमें को पता है कि x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5 माइनस x1 कितना हमारे पास 7, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हमारे पास कितना -2 माइनस y1 हमारे पास कितना है -2, इन सब का स्क्वायर। फिर से देख लीजिएगा y2 कितना था -2 और y1 कितना है -2, ये फॉर्मूले का माइनस लगा है। ठीक है, तो 5 में से 7 माइनस करेंगे, 7 में से 5 तो माइनस का 2 का स्क्वायर आ गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, पीछे भी आपको बताया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया 0, ये हुआ -2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2। तो AB इज इक्वल टू BC, हमारी कंडीशन क्या आई कि AB इज इक्वल टू BC, सो ट्राइंगल ABC नाम है ना इसका, सो ट्राइंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया क्योंकि AB इज इक्वल टू क्या हमारे पास BC। देखिए तीनों इसलिए निकालना जरूरी है, वैसे नहीं है लेकिन फिर भी निकालना इसलिए जरूरी है। मान लीजिए आपने जो भी कोऑर्डिनेट लिए AB और AC निकालते तो दो तो इक्वल नहीं आते ना, फिर तीसरी साइड आपको निकालनी पड़ती तब इक्वल आता। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, मैंने लिखा नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग बुक में से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने वो जो आपके ग्राफ बना हुआ था वो मैंने इसमें बना दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपको रोज और कॉलम दिए हुए हैं, ये आपका कॉलम है और ये आपकी रोज है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि चंपा और चमेली कोई दो बच्चे हैं, वो कह रहे हैं क्लास के अंदर जब जाकर के बैठते हैं ये सारे बच्चे, तो उसमें बैठने के बाद चंपा कहती है कि क्या हम लोग ABCD एक स्क्वायर में बैठे हैं, तो चमेली उसको डिसएग्री करती है। तो हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है कि क्या हमारा जो पॉइंट ABCD है वो स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तब चंपा करेक्ट है, अगर स्क्वायर नहीं है तो चंपा इनकरेक्ट है और चमेली करेक्ट है। ठीक है, तो चंपा चमेली दो का क्वेश्चन है ये। हाँ, चंपा करेक्ट है या नहीं हमको यही पता करना है। ठीक है, तो हमने देखा तो उसके अंदर ऐसे कुछ बना हुआ था, पॉइंट A था तो हमने पॉइंट A को चेक किया कहां पर है, तो हमने देखा कि पॉइंट A x पर तो 3 है, ये क्या है x है और ये हमारे पास क्या है y है। ठीक है, तो x पर हमको पता है कि जो हम पहले लिखते हैं वो x होता है, दूसरा वाला y होता है, एबेसिसा और ऑर्डिनेट। ठीक है, इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया था। तो हम इसको अगर हल्का सा चाहे तो एक ऐसा मान लीजिए स्क्वायर ही है या नहीं है, जो है वो तो बात की बात है, वो तो प्रूफ करेंगे तब पता लगेगा। ABCD हमको एक ऐसा मिल गया।
शायद बीच में माइक की आवाज चली गई थी। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पास क्या था कि चंपा और चमेली दो बच्चे थे, या जो भी क्लास के अंदर बच्चे बैठे थे, तो चंपा चमेली से कहती है कि क्या हम लोग जो बैठे हैं क्लास के अंदर वो एक स्क्वायर है ABCD, ठीक है। तो चमेली कहती है कि नहीं, स्क्वायर नहीं है। तो हमको इसमें यही प्रूफ करना है कि चंपा राइट है या चमेली। अगर स्क्वायर है तो चंपा करेक्ट है, और स्क्वायर नहीं है तो चमेली करेक्ट है, ठीक है। तो वही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट ए है, ए क्या है, एक्स पर हमारे पास कितना है 3 है, और वाई पर कितना है 4 है। तो ये पॉइंट ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, इस तरीके से। फिर हमने इन पॉइंटों को मैच कर दिया था, फिर हमने इनको बाहर निकाल लिया कि ABCD, ठीक है। माइक चल रहा है। अब देखिए ABCD, मैंने आपको कहा कि स्क्वायर की और रेक्टेंगल की और पैरेललोग्राम की, रोम्बस की हमने प्रॉपर्टी की बात की थी इंट्रोडक्शन में। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर कौन होगा, जिसकी चारों साइड इक्वल होगी और दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे। मतलब चारों साइड की वैल्यू सेम आएगी, फिर जो दोनों डायगोनल्स निकलेंगे उसकी वैल्यू सेम आएगी। और रेक्टेंगल की अगर बात करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है, दो अपोजिट साइड इक्वल आएंगे और उसके डायगोनल्स दोनों सेम आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो वो भी रेक्टेंगल की तरह प्रॉपर्टी होती है उसकी भी, पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में हमको क्या है, पैरेललोग्राम के अंदर हमारी दो अपोजिट साइड इक्वल आएगी और उसके डायगोनल्स अलग अलग आएंगे, बट रेक्टेंगल के डायगोनल सेम आएंगे, ठीक है। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस स्क्वायर की प्रॉपर्टी की तरह काम करेगा। जैसे चारों साइड स्क्वायर के बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे, और दोनों डायगोनल्स इक्वल आएंगे स्क्वायर के। बट रोम्बस के केस में क्या होगा कि चारों साइड तो इक्वल आएगी, लेकिन दोनों डायगोनल्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तब हमको पता चल जाएगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब ये चूंकि स्क्वायर की बात हो रही है तो हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको इसके अंदर AB निकालना है, फिर BC निकालना है, फिर CD निकालना है, फिर DA निकालना है डिस्टेंस के फॉर्मूले से। उसके बाद हमको दो डायगोनल्स भी निकालने हैं कि एक हमारे पास AC है और एक हमारे पास BD है। ये एक AC और एक हमारे पास BD, ठीक है। तो ये दो डायगोनल्स भी हमको इसमें निकालना रहेगा। और देखिए सबसे पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं, AB निकालेंगे। फॉर्मूला लगेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट। अब सबसे पहले A और B के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। A क्या है 3,4 है और B क्या है 6,7 है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 और y2 है, ठीक है। तो x2 - x1, x2 हमारे पास कितना है भाई 6 है, x1 कितना है 3 है। अब तो समझ में आने लग गया होगा ना कि वैल्यू कैसे पुट करते हैं। y2 हमारे पास कितना है 7 है और y1 कितना है 4 है, ठीक है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर। देखिए मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। फिर भी जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, थोड़े से तेज हैं, तो वो क्या करते हैं, मेरी जो वीडियो है उसको 2x करके या 1.5x करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उससे उनको थोड़ा तेजी से चीजें रहेंगी। तो ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और ये 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 9 और 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 18, और 18 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ साइड में 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मतलब कि 3 आ गया इसमें से और √2 आ गया, मतलब इसको हम लोग 3√2 यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो AB की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हमको क्या निकालना भाई, BC भी निकालना है। BC के लिए फिर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। B के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,7 और C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9,4। सेम वही चीज की ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। थोड़ी स्पेस कम है क्योंकि अभी और भी 4 और निकालने, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इधर से ले रहा हूँ। x2 - x1, x2 हमारे पास कितना भाई 9 है, ये रहा। x2 - x1 कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर। y2 हमारे पास कितना है 4 है और y1 हमारे पास कितना है 7 का स्क्वायर। 9 में से 6 गया, कितना बचेगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस का ही, ठीक है। 9 में 6 गया 3 प्लस 7 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर की जगह क्यूब लगा दिया यार, लगता है ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। देखिए 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा √18। √18 का क्या आ रहा है भाई 3√2, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18 यूनिट। देखिए हमारे पास AB आ गया, BC आ गया, ठीक है। अब इसी में हम लोग CD और DA निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे AB आ गया, देखिए AB आ गया है, BC आ गया। अब क्या निकालेंगे CD। तो CD निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 9,4
4 है, और डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,1। ठीक है, अब सी डी निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास क्या है x1 y1 है, और ये हमारे पास भाई साहब क्या है x2 y2 है। x2 माइनस x1, माइक चेक करना पड़ता है नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। x2 माइनस x1 क्या हो जाता है 6 माइनस x1 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 कितना है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 9 में 6 गया तो आपके पास क्या बचेगा -3 का स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर। फिर 3 3 जा 9 प्लस 9 कितना आ जाएगा √18, और √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√2। ये प्रोसेस तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भैया सी डी आ गया, ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब सी डी के बाद अब कहाँ चलेंगे डी ए के पास। अब डी ए निकालेंगे, डी ए निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, डी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 6,1, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,4। तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। सेम प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, इतना समझने के बाद तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है एग्जाम में, बट ठीक है हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम वैल्यू वगैरह कैसे पुट करते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x2 हमारे पास कितना है भाई 3, x1 कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 4, और y1 हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर। तो 3 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से 3 तो आ गया माइनस का 3 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर। किसी को माइनस प्लस में दिक्कत आती हो तो कमेंट करिएगा, तो एक बेसिक क्लास बना दूंगा माइनस प्लस की भी। ठीक है, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9 √18। ठीक है, √18 की फिर से वैल्यू क्या आ जाएगी 3√2 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया भाई डी ए बी आ गया। अब हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, और डी ए आ गया। ये तो किसी काम का है नहीं। ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। अब देखिए ए बी आ गया है, बी सी आ गया है, सी डी आ गया, डी आ गया, और चारों साइड इक्वल चल रही है, मतलब ये स्क्वायर है। अब बस डायगोनल अगर और सेम आ जाए तो ये कंफर्म हो जाएगा कि भाई स्क्वायर। अगर डायगोनल सेम नहीं आएंगे तो ये रोम्बस हो जाएगा। ठीक है, और वो इनकरेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं, अब हमको क्या निकालना है एसी निकालना है भाई। क्या निकालना है एसी, जगह कम बच रही है बहुत। ठीक है, कर दूंगा मैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 3,4, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 9,4। ठीक है, तो ये हमारे पास x1 y1 हो गया, और ये हमारे पास x2 और y2 हो गया। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 हमारे पास कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, एक 3,4 9,4, हाँ सही है वैल्यू। y2 माइनस y1, y2 कितना हो जाता है 4, और y1 कितना हो जाता है 4, 4 माइनस 4, वाह। 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर। इस स्टेप को यही कर दे रहा हूँ ना। ये कितना आ जाएगा 36, और 36 का कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ये हमारे पास एसी डायगोनल आ गया। एसी, अब जब एसी निकल गया हमारे पास, ये आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है बीडी, तो हम क्या निकालेंगे बीडी। फिर बीडी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं पर लाइट देखिए बेटा ऊपर लगी हुई तो तेज फोकस आ जाता है, और इधर से क्या कहते हैं धूप वगैरह आती है। ठीक है, फोकस ज्यादा मार देता है, तो उसको थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। बोर्ड को मैं दूसरी जगह भी शिफ्ट नहीं कर सकता, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, अंडर रूट, अब देखिए बी और डी की वैल्यू यहाँ पे लिख ले रहा हूँ छोटी सी मैं। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ देखिए 6,7, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6,1। ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये हमारे पास x2 और y2 हो गया। x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 6, ये भी वही चीज आएगी लगता है, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो जाएगा 1, और y1 कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हमारे पास 6 माइनस 6 हो जाएगा 0 का स्क्वायर, प्लस 7 में से 6 गया माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, बैठ जाओ बेटा क्लास में। 6 6 का कितना हो जाएगा 36, 36 का कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। अब हम देखें तो ये दिस इज ए स्क्वायर, मतलब चंपा करेक्ट है। ठीक है, देखिए कैसे हमने क्या किया, हमारी जो कंडीशन है देखिए ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये तो इक्वल आया ही। इसके अलावा हमारे पास जो डायगोनल्स है ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी और बी डी था ना डायगोनल्स, ये भी हमारे पास क्या आ गया इक्वल आ गया। सो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, और चंपा इज करेक्ट, चंपा इज
करेक्ट, मतलब जो चंपा बात कह रही थी वो एकदम सही है। कैसे पता लगा? क्योंकि ए बी बी सी सी डी डी ये चारों साइड इक्वल है और दोनों डायगोनल सेम है। अगर ये दोनों डायगोनल सेम नहीं आते तब ये रोम्बस हो जाता, कि रोम्बस की चार साइड इक्वल होगी बट डायगोनल्स सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके डायगोनल्स भी सेम आ गए और चारों साइड भी सेम आ गए। आई होप अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए जिनको नोट करना है, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके अंदर कह रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि आपको क्वाड्रिलेटरल फॉर्म के अंदर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, आपको रीजन देना है कि क्वाड्रिलेटर की कौन सी फॉर्म है, यानी ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। ये चार ही है आपके सिलेबस में, इन चार की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है कि या रोम्बस है। ठीक है, तो इसके लिए एक हल्का सा ऐसे एक डायग्राम बना लीजिए पैरेललोग्राम टाइप में। ये चारों पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, ए बी सी डी। इसको आप उसमें भी बना सकते हैं ऐसे ग्राफ पेपर में, जैसे वो चंपा वाला था ना, चंपा चमेली 5वां क्वेश्चन था, उस टाइप में बना करके इन पॉइंटों को आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए पॉइंट हमारे पास है -1, -2, बी हमारे पास है 1, 0, सी हमारे पास है -1, 2 और डी हमारे पास है -3, 0। सेम पहले की तरह काम करेंगे, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए और फिर हम लोग बी डी और ए सी दो डायगोनल्स निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि डायगोनल से ही हमको असली पता लगेगा कि यह है क्या। ठीक है, अब पहले हम लोग निकालते हैं ए बी। ए बी निकालने के लिए सबसे पहले वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कोई आया है शायद। ठीक है, तो इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला लगा देंगे, वही वाला डिस्टेंस वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी रहेगी, तो हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए हमारे पास है -1, -2 और बी हमारे पास है 1, 0, यानी ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। ठीक है, अब देखिए x2 - x1 है, मतलब कि 1 x2 1 है, -1 x2 1 है और x1 क्या है, -1 है। ठीक है, तो 1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 है, y2 हमारे पास क्या है 0 माइनस y1 हमारे पास क्या है -2। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। फिर छोटा लिखने लगा क्या मैं, 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 में 2 ऐड करेंगे 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 + 4 = क्या आ जाएगा √8। और इसको फिर से लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 आ गया एक बार और ये 2, तो 2√2। ठीक है, यूनिट। अब आप यूनिट लगाते चलिएगा, मैं यूनिट नहीं लगाऊंगा आगे। ठीक है, अब ए बी आ गया। अब इसी तरीके से जब ए बी आ गया, अब हम क्या निकालने जाएंगे, बी सी। अब हमने लिख दिया बी सी = फॉर्मूला लगा दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, बी का हमारे पास है 1, 0, यहां से देख लीजिए, और सी हमारे पास क्या है -1, 2, यानी ये हमारे पास है x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। फिर वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 - x1। ठीक है, तो x2 हमारे पास कितना -1 माइनस x1 क्या है 1 ही है, इसका स्क्वायर, y2 - y1, y2 हमारे पास कितना है 2 माइनस y2 हमारे पास कितना माइनस में नहीं है, y2 - y1 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -1 -1 कितना हो जाएगा भाई, -2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 + 4 √8। ठीक है, और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ये हमारे पास ए बी आ गया, ये हमारे पास बी सी आ गया। कोशिश कर रहा हूँ सी डी भी यहीं आ जाए। सी डी का फॉर्मूला लगाया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सी हमारे पास क्या है -1, 2, डी हमारे पास क्या है -3, 0, यही है सी और डी। अब ये निकालने जा रहे हैं सी डी। ठीक है, -1, 2 और -3, 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई x1 और ये क्या है y1,
ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। ठीक है, अब इसको देखते हैं। x2 हमारे पास कितना है भाई, -3। ठीक है, तो -3 माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है, फिर -1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है 0, माइनस y1 कितना हमारे पास 2 इसका स्क्वायर। ये हमको पता है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। तो ये -3 + 1 का स्क्वायर और 0 - 2 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 स्क्वायर और प्लस माइनस का 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 जा कितना हो जाएगा 4 + 4 वही √8 और √8 किसके इक्वल 2√2। ये 2√2 आ गया CD। ठीक है, देखिए AB BC CD दिख रहा है ना आपको। अब CD के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अब देखिए CD हो गया। अब हम लोग DA निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई, DA निकालेंगे। फिर फॉर्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, D के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -3, 0 और A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -1, -2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, बार बार इस पे सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको रट जाए कि किस स्टेप के बाद क्या आना है। ठीक है, समझ भी आ जाए और जिसको समझ में नहीं आए उसको रट जाए कि हाँ इसके बाद यही करना है। अब देखिए x2 - x1 है तो ये क्या हो जाएगा -1 - x1 कितना है -3 इसका क्या है स्क्वायर, y2 क्या है हमारे पास -2 -y1 क्या है हमारे पास 0 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस फिर क्या हो जाएंगे भाई प्लस, तो -1 + 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 माइनस का 0 माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये 2 जा कितना हो जाएगा भाई 4 + 4 क्या आ जाएगा √8 और √8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 यहाँ से। ठीक, अब DA भी आ गया। अब हमारे पास देखिए चारों साइड तो आ गई AB BC CD DA। अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल्स निकालने हैं। क्या निकालना है, डायगोनल्स। हमारे पास पहला क्या है AC। अब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ना ताकि आपको पता रहे कि अब हम लोग डायगोनल्स निकालना है। तो डायगोनल्स हम सबसे पहले AC निकाल रहे हैं। AC का फॉर्मूला लिख दिया, फिर से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास -1, -2। C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, C के कोऑर्डिनेट -1, 2। ठीक है, A और C के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। ये x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। x2 - x1 x2 हमारे पास कितना है भाई, ये देखिए कहीं कहीं मैं ये बिग ब्रैकेट लगा देता हूँ ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, इसलिए ताकि अंदर वो उसको मैं स्मॉल ब्रैकेट में कर सकूं माइनस की चीजों को, है ना। ये मत सोचेगा सर कहीं बड़ा लगा रहे हैं कहीं छोटा लगा रहे हैं, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक, अब देखिए x2 क्या है -1 माइनस x1 क्या है -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2 y1 क्या है -2 इसका मान लीजिए स्क्वायर लगा दिया। ठीक, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे भाई प्लस हो जाएंगे, तो -1 + 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 2 + 2। ठीक, इसका स्क्वायर, -1 + 1 खत्म 0 हो जाएगा 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 ऐड करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 का कितना आएगा भाई 4 यूनिट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है AC। ठीक है, अब देखते हैं AC आ गया। अब हम डायगोनल कौन सा निकालेंगे BD निकालेंगे। BD लिख दिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, BD निकालना है तो B और D के कोऑर्डिनेट चाहिए। B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 1, 0 और D का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -3, 0। तो ये हमारे पास x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए, x2 - x1 है, x2 हमारे पास कितना है भाई -3 माइनस x1 हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर, y2 - y1 y2 हमारे पास कितना है 0 माइनस y1 कितना है ये भी 0। तो ये माइनस का 3 माइनस का 1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 हो गया और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √16 और √16 क्या हो जाएगा हमारे पास 4 यूनिट। ठीक है, अब हम देखेंगे AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√2
BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√2, CD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√2 और DA की भी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√2। तो हम ये लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल। अब डायगोनल्स लिखेंगे, डायगोनल्स हमारे पास इसका भी 4 आया और इसका भी क्या आया 4 आया, यानी AC इज इक्वल टू BD। अब डायगोनल जब इक्वल है तो ये कंफर्म हो गया कि दिस इज स्क्वायर, यानी ABCD जो भी नाम आप दे रहे हैं वो आपका क्या है स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि हमारा क्या है ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये इक्वल नहीं आते डायगोनल्स, यहाँ 5 आ जाता, यहाँ 6 आ जाता, या 7 आ जाता, 8 आ जाता, कुछ भी आ जाता, तो अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते तो ये क्या हो जाता रोम्बस हो जाता। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखिए इस 6 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो मैं आपको बार बार कह रहा था ना कि इसके ग्राफ में भी शो किया जा सकता है। अब इसके अंदर उसकी वैल्यू आपको पता लगेगी कि हम ये क्यों करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसके लिए हम लोग एक पहले ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा 0, ओ पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम कितना 5 है, मिनिमम कितना 1 है, मतलब कि हमको सब जगह चारों जगह 5-5 ले लेना है। यानी देखिए ये 1 हो गया, 2, 3, 4 एंड 5। ये x डेस है, x है, ये आपका क्या कहते हैं कि y है, ये आपका y डेस है। इसी तरह यहाँ भी ले लीजिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपका -1, -2, -3, -4 एंड -5। इसी तरह यहाँ -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब इसके चारों कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक है, सबसे पहले A पॉइंट हमारा क्या कर रहा है -3,5। देखिए A पॉइंट हमारा क्या कर रहा है -3,5, यानी ये x है और ये क्या है y है। x पर मुझे क्या चाहिए माइनस का पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो x पर माइनस यहाँ है और x पे प्लस यहाँ है, y पे प्लस यहाँ है और y पे माइनस यहाँ है। ठीक है, तो -3,5 मतलब x पर तो -3 है ये यहाँ पे, और y पर 5 कहाँ है, y ये रहा, 5 ये रहा। ठीक है, x और y पर ये हो गया पॉइंट A आपका -3,5। ठीक है, इसको डॉट डॉट करके चाहे आप मिलाना चाहें तो मिला भी सकते हैं ताकि आपको पता रहे कि क्या है। ठीक है, ये पॉइंट A आ गया। अब पॉइंट B की बात करते हैं। B पॉइंट आपका क्या है 3,1, यानी ये x है और ये y है, यानी दोनों प्लस पे है। x पे +3 कहाँ है, ये रहा, और y पर +1 कहाँ है, ये रहा। ये पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। इसको डॉट डॉट करके ऐसे मिला दिए, ये B बन गया आपका क्या कहते हैं 3,1, यानी x पर 3 है और y पर 1 है। इसी तरह C कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो C है 0,3, यानी x और y, यानी x पर 0 है और y पर क्या रहेगा 3, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ आएगा। C पॉइंट आ गया आपका 0,3। ठीक है, 0 यही है। अब देखिए D पॉइंट क्या है आपका -1, -4, यानी x पर -1 है और y पर क्या है -4 है। तो ये रहा, x पर -1 कहाँ आएगा, ये है, और y पर -4 कहाँ आएगा, ये है। ठीक है, तो इन दोनों बीच में ये पॉइंट लग गया और ये इससे मिलके यहाँ पे D पॉइंट आ गया -1, -4। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अगर हम इसको ग्राफ को अगर मिलाते हैं तो देखिए ये A, ये आपका क्या कहते हैं BC जो भी है, A हो गया, ये C है ना, A, C और B, ये देखिए ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं तीनों। देखिए ध्यान से, ये तीनों कहाँ आ रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। अब D कहाँ है, ये है। अब ये अगर D से मिलेंगे तो ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा, कि क्वाड्रिलेटरल के लिए हमको 4 साइड चाहिए, इसमें 3 साइड बन रही है। और ये तीनों क्या हो गए, एक कोलिनियर हो गए, मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट आ गए, इसको हम लोग क्या कहते हैं कोलिनियर कहते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट एक जगह आ गए हैं, चौथा पॉइंट अलग जगह है, तो 3 पॉइंट पे क्या कहते हैं कि हमारा ये क्वाड्रिलेटरल अब नहीं बन पाएगा। तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन पाएगा, इसलिए हमको क्वाड्रिलेटरल का ये कौन सा टाइप है वो हमको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल की हमको 4 फॉर्म बताई गई, एक हमारे पास रोम्बस है, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। ठीक है, और जो भी है, तो ये फॉर्म हमको निकालनी है। तो इस फॉर्म को निकालने के लिए हमको क्या कहते हैं डायग्राम कुछ ऐसा चाहिए। हमको A, B, C, D, हमको 4 पॉइंट चाहिए, वो भी अलग अलग जगह चाहिए। यहाँ पर क्या है कि A, C, B तो यहाँ बन गया है और D यहाँ कहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट आते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कोलिनियर
कहते हैं। तो ये तीनों लाइन हमारे पास क्या हो गई, कोलिनियर हो गई है, इस वजह से ये हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, आप इसमें लाइन लिख सकते हैं कि पॉइंट ए, सी एंड बी आर कोलिनियर, सो नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय दिस पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, कि ये क्यों इसका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं बन रहा है। ये 6 का आपका सेकंड पार्ट हो गया। अब आपके थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इसको आप अगर ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये क्या कहते हैं, इसकी 4 साइडें बन जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना के देख लीजिएगा, क्योंकि जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें नहीं बन रहा था ना, इसलिए ए बी सी डी, मैं उस ग्राफ पेपर में से ही पॉइंट बाहर निकाल के डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ए बी सी और डी। ए हमारे पास कितना है 4,5 है, बी हमारे पास 7,6 है, और सी हमारे पास 4,3 है, और डी हमारे पास 1,2 है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, वही ए बी बी सी सी डी डी, ये 4 साइड निकालनी रहेंगी और 2 डायगोनल्स निकालने रहेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस। तो सबसे पहले मान लीजिए ए बी निकालेंगे। ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। ए हमारे पास 4,5 है, बी हमारे पास 7,6 है। ये हमारे पास x1 है, y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 5 का स्क्वायर। 7 में से 4 गया, हमारे पास कितना बचेगा 3, 6 में से 5 जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा 1, तो 3 3 जा 9 और 1 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा √10। ठीक है, और √10 का √10 ही रहेगा, वो 2 × 5 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल गया ए बी। इसी तरह हमको क्या निकाल लेना है बी सी। ठीक है, आगे यूनिट लगाते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए बी सी निकालना है, फिर बी सी के लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर b के कोऑर्डिनेट लिए हमने, b हमारे पास है 7,6 और c हमारे पास है 4,3। ये रहा, पहले a b निकल गया, अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं b c निकाल रहे हैं। ठीक है, और देखिए b c निकाल रहे हैं, फिर वही फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा, ये हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x2 माइनस x1 है, मतलब कि 4, x2 हमारे पास 4 है, x1 हमारे पास 7 है, y2 हमारे पास कितना है 3 है, और y1 हमारे पास कितना है 6 का स्क्वायर है। 7 में से 4 गया हमारे पास -3 का स्क्वायर आया, 6 में से 3 गया हमारे पास -3 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो 3 3 से हमारे पास 9 हो गया, 9 हो गया, रूट क्या हो गया 18। ठीक है, इसको चाहे वैसे कर लेंगे, लेकिन देख लेते हैं आंसर तो वही आता है। ठीक, BC निकल गया। अब इसी तरह हमको क्या निकालना है CD निकालना है। AB निकल गया, BC निकल गया, अब हम कहाँ जा रहे हैं CD के पास। CD के लिए फिर हमने वही फॉर्मूला लगा दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, सही नहीं बना गया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, तो C और D के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। C का कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,3 है और D का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1,2 है। तो ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये हमारे पास x2 और y2 हो गया। तो x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 गया तो क्या बचेगा -3 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा √10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट्स आ गया इसका। CD भी निकल गया। अब AB BC CD निकल गया है, AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग DA। तो DA इज इक्वल टू फिर लगा देंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब D और A के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। D का कोऑर्डिनेट हमारे पास 1,2 और A का कोऑर्डिनेट है, सॉरी DA, अच्छा हाँ DA निकाल लेंगे, मैं सोचा डायगोनल निकाल लें। A का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 4,5, तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारे पास x2 y2 हो गया। x2 माइनस x1 करेंगे तो 4 x2 हो गया, x1 1 हो गया, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर। y2 माइनस y1 करेंगे मतलब 5 माइनस y1 कितना है हमारे पास 2 का स्क्वायर।
ठीक है, तो 4 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 3 जा 9 हो गया, रूट 18 यूनिट आ गया। ठीक है, अब हमारे पास देखिए चारों साइड आ गई, हमारे पास ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया, डी आ गया। इन चारों साइड से ये तो पता लग रहा है कि या तो ये रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं तब तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आते हैं तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डायगोनल्स। ये सारी साइडें निकल गई, डायगोनल्स निकालने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले AC निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं AC। तो मैंने लिखा AC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दिया, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो A और C के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। A का हमारे पास कितना है 4,5 और C का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 4,3। तो ये हमारे पास क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। फिर फॉर्मूला लगाया x2 माइनस x1, x2 हमारे पास कितना है 4, x1 कितना है 4, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये हो गया 4 माइनस 4, और y2 कितना हमारे पास 3 और y1 कितना हमारे पास 5, इसका स्क्वायर हो गया। 4 में से 4 के हमारे पास आ गया 0 का स्क्वायर, और 5 में से 3 के हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का क्या आ जाएगा 10 यूनिट्स, यानी हमारे पास AC आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, यानी 2 आ गई वैल्यू। अब AC निकाल लिए हैं, अब कौन सा डायगोनल निकालेंगे BD। ठीक है, फिर अब हम BD निकालेंगे, तो BD का फॉर्मूला लगा देंगे, इधर दिख रहा है ना, ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, BD निकालने के लिए B और D के कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। B का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 7,6 है, और D का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है 1,2 है। ये हो जाएगा x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, अब फिर लिखेंगे x2 माइनस x1, x2 हमारे पास कितना है 1। ठीक है, x2 माइनस x1, x1 कितना है 7, इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना है 2 और y1 कितना है 6 का स्क्वायर। 7 में से 1 गया तो क्या बचेगा माइनस का 6 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा -4 का स्क्वायर। 6 6 जा हो जाएगा 36, 4 4 जा हो जाएगा 16, रूट 52 आ जाएगा, रूट 52 यूनिट्स। तो हमको क्या पता लग रहा है अब उसको ध्यान से देखिए। हमने देखा कि AB, BC, CD और DA ये चारों साइड इक्वल है। कैसे इक्वल है देखिए, AB √10, ठीक है, सॉरी इक्वल लगा दिए क्या, AB इज इक्वल टू BC है, ऐसे है ये, AB इज इक्वल टू BC है, AB √10 है और फिर √10 क्या है CD है, तो AB इज इक्वल टू हमारे पास CD है, AB इज इक्वल टू CD है, मतलब ये AB √10 है, उसके बाद CD हमारे पास क्या है √10 है, ये दोनों हमारे पास क्या है इक्वल। ठीक है, उसके बाद क्या बचा BC और DA, तो हमने लिखा BC इज इक्वल टू DA। ये क्या क्या है, BC हमारे पास √18 आया है और DA भी हमारे पास क्या आया है √18 आया, मतलब कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि रेक्टेंगल। यहां तक क्या साबित हो रहा है, रेक्टेंगल। अब इसके आगे हम देखते हैं, ये तो बात होगी किसकी, साइड्स की। अब डायगोनल्स की बात करते हैं। डायगोनल्स की बात करें तो AC कितना आया है हमारे पास, AC और BD कितना कितना आया है, एक आया √52, एक आया है 2, ये दोनों क्या है इक्वल नहीं है। देखिए दो साइड आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन रेक्टेंगल। ठीक है, बट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल देन फाइनली रेक्टेंगल, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, क्यों, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं है। अगर डायगोनल भी इक्वल हो जाता तो ये रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अब 7 की बात करते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। ठीक है, अब देखिए इसमें बात कर रहा है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बताया था कि एट एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी आपका इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, y का वो होगा x, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर y इज इक्वल टू क्या होता है 0। इंट्रोडक्शन की क्लास में आपको बताया है। ठीक है, नहीं लिए तो उसको ले लीजिएगा। इसको भी आप ग्राफ पेपर में से बना के दिखा सकते हैं कि 2, -5 है, -2,9 एक्स एक्सिस पर ये 0 है। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉर्मली उस ग्राफ पेपर के बाहर जो पॉइंट आता है वो आपको बता रहा हूँ। ये मान लिया पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये कह रहा है ना फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हमको वो पॉइंट चाहिए जो इक्वी डिस्टेंस हो, इससे क्या हो
समान दूरी पर हो, इक्वल डिस्टेंस पर हो। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस से हमको पता लगता है कि 7.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है कि हमको कैसे पता लगेगा सर एग्जाम के अंदर इक्वी डिस्टेंट, तो इक्वी डिस्टेंट का मतलब हो गया 7.1 यानी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हमारे पास पॉइंट ए क्या है 2,-5 है और बी क्या है -2,9 है। इक्वी डिस्टेंस कहाँ है, यहाँ से है। अब इसको पॉइंट पी में ले लीजिए, सी ले लीजिए, क्यू ले लीजिए, जो लेना है वो ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x,0 है। देखिए ध्यान से x,0 क्यों है x,0, क्योंकि बात कर रहा है x एक्सिस पर y = 0 होता है तो कोऑर्डिनेट x,0 होता है। अगर यहाँ पर y एक्सिस की बात होती तो y एक्सिस पर x = 0 होता और 0,y हो जाता। अगला क्वेश्चन शायद वही होगा जिसमें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में है y एक्सिस। ठीक है, तो अभी x एक्सिस को देखिए आप। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये कह रहा है कि यहां से एक पॉइंट x एक्सिस पर है, उस पॉइंट से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी यहां से ये और यहां से ये दोनों इस पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है दोनों तरफ। ठीक है, इसके लिए हमारी जो कंडीशन बनेगी क्वेश्चन की वो बनेगी PA = PB। ये इसकी कंडीशन होगी जिसके हिसाब से ये सॉल्व होगा। यानी हमारी कंडीशन क्या हुई, ये क्यों है, क्योंकि ये इससे इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए P से जो A की डिस्टेंस है वही P की B से डिस्टेंस है। ठीक है, ये लाइन कह रही है, ठीक है, कि ये दोनों यहां से एकदम इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यही x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये x, जो 0 है ये हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमको क्या निकालना, PA निकालना, पहले हमको PA निकालना है। ठीक है, बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बात चल रही है P और A की, यानी P के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, P के कोऑर्डिनेट भैया x,0 है, x,0 है। और A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2,-5। क्लियर है, PA से पता लग गया, पहले P फिर A। इसको आप AP और BP भी ले सकते हैं, कोई वो नहीं है। ठीक है, उससे भी सॉल्व करिएगा, आंसर वही आएगा। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ एक दो आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, x2 - x1, x2 हमारे पास कितना है भैया 2 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है x है, इसका स्क्वायर। y2 - y1, y2 हमारे पास कितना भाई -5, y1 हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो ऐसे ही चलेगा 2 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि एक तो कॉन्स्टेंट है, सॉरी एक तो कांस्टेंट है और एक क्या है वेरिएबल है, मतलब एक मैथ की है और एक इंग्लिश की है। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, या इक्वेशन बनती है या सॉल्व होता है, जो भी है। 5 का स्क्वायर सीधा क्या हो गया भैया 25। इसमें दिमाग लगाना है, 2 - x का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है बेटा? वहां से एक बार कैमरे में देख के बताना यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ अगर मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 - x का होल स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है यहाँ से कि लाइटिंग आ रही है? ठीक है, अब देखिए 2 - x का होल स्क्वायर, तो यहाँ फॉर्मूला जो आइडेंटिटी बनेगी a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, a² - 2ab + b²। आपको अगर a² + b² - 2ab याद है तो आप वैसे ही करिएगा, लेकिन इसका जो एकदम सही ऑर्डर है वो यही होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है। ठीक है, जब इस फॉर्मूले को सॉल्व किया जाता है। अब हमारे पास ध्यान से देखिएगा, a क्या है 2 है और b क्या है x है। ठीक है, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, a = क्या हमारे पास 2 है और b = क्या हमारे पास x है। तो ये a² है, a का मतलब क्या हो जाएगा भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस लगा, माइनस लगा दिया, 2 लिखा है 2 लिख दिया। a b मतलब मल्टीप्लाई a × b, तो a हमारे पास कितना है 2 है, b हमारे पास कितना है x है। ठीक है, 2ab, फिर क्या कह रहा है फॉर्मूला +b², b हमारे पास कितना है भाई x है, यानी x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 - 2 × 2 = क्या हो जाएगा 4 और x + x²। तो मैं यहाँ पर क्या ये लिख सकता हूँ, इसको अगर अच्छे से लिखे ax² + bx + c की फॉर्म में, तो x² पहले लिख देंगे, फिर x लिख देंगे यानी 4x लिख देंगे प्लस 4 लिख देंगे। ऐसे लिख सकते हैं इसको थोड़ा अच्छा लगने के लिए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं कि x² - 4x + 4 यूजिंग आइडेंटिटी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज किए वो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने उधर साइड में आपको करके दिखा दिया। +25 है। अब ध्यान से देखेंगे तो 25 और 4 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो अंग्रेज लोग हैं, इंग्लिश वाले हैं, है ना, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। ये वेरिएबल है, सॉरी ये वेरिएबल है और ये क्या है कांस्टेंट है मैथ वाले।
तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ये ऐड नहीं हो सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि आपने 4x और x ऐड कर दिया 5x हो गया, ये x स्क्वायर की टर्म में है और ये x और 1 की टर्म में है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है। ये हमारे पास आ गया भैया इक्वेशन 1, ठीक है, कोई दिक्कत, पीए निकल के आ गया हमारे पास। अब इसी तरह हमको क्या निकालना है भाई, पीबी निकालना है, ठीक है। अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उधर वाला नोट कर लेना, मान लीजिए आगे जगह नहीं रहेगी तो यहाँ पर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब पीबी निकालना है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। पीबी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब p के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं भाई, x, 0 है, x, 0 है। b के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, अब उसको देखिए, b के कोऑर्डिनेट हमारे पास है -2, 9 है, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 है, x2 हमारे पास कितना है भैया, -2 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है, x है, इसका स्क्वायर, y2 हमारे पास कितना भाई 9, y1 हमारे पास कितना है 0। ध्यान से देखिएगा इसको, वही खेल इसमें भी होगा जो ऊपर हुआ, -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81, ठीक है। अड़ोसी पड़ोसी वाले भी इसी टाइम खाना बनाते हैं, इस टाइम वीडियो बनता है, बताओ, कोई नहीं, मैं तब भी बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, कोशिश करूंगा यहीं आ जाए सारा, कुछ इरेज ना करना पड़े। अब देखिए जब भी दोनों डिजिट माइनस में, अब सर हमारे पास तो फॉर्मूला हमने सुना a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सुना है, बट अब क्या कहते हैं कि माइनस का 2 माइनस का x, ये तो माइनस का a माइनस का b का फॉर्मूला कौन सा आ गया। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या तो आप क्या करिए, b की जगह -x लेके चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए या a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, उसके हिसाब से वैल्यू ले लीजिए। दूसरा क्या है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर दोनों माइनस में है तो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। फॉर्मूला किसका लगेगा भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको भी कोशिश करूंगा यहीं पे इक्वेशन सेकंड बना दूंगा आपको, मैं दिख रहा है ना, देखिए इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये आपके पास मान लीजिए क्या दिया हुआ है, 2 प्लस x का होल स्क्वायर है, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए इसको, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर, a 2 है, b क्या है x है, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया प्लस ये x का स्क्वायर हो गया, या 2ab लिख लीजिए पहले, a स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a की जगह कितना है 2 है, मल्टीप्लाई b की जगह कितना है x है, और b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में है, समझ जाइए कि प्लस का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी अच्छे से लिख लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो गया, ठीक है। तो इसकी जगह मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81, और यही 81 और 4 फिर से क्या हो जाएंगे, 85 हो जाएंगे, वो मैं आपको अगले स्टेप में कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको मैं, ये यहाँ आ गया, ठीक है। यानी पीबी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो क्या आई है, अंडर रूट में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सेम लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 81 और 4 कितना हो जाएगा भाई 85। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड, ये आ गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2, पी ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया भाई इक्वेशन 1 आ गया है, और ये हमारे पास क्या आ गया इक्वेशन 2 आ गया है। अब हमारी कंडीशन के हिसाब से कि पी ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पीबी होना चाहिए, तो पी ए इज इक्वल टू पीबी जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी क्वेश्चन की जो कंडीशन दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पीबी, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल। देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आमने सामने रखना पड़ेगा पहले, ठीक है, लड़ाई झगड़ा होगी। ये यूजिंग आइडेंटिटी थोड़ा मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ना, आप लोग नोट रखिएगा ताकि इधर मेरे को थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाए, ठीक। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना, आमने सामने रख देना। पहली इक्वेशन क्या है मेरे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। देखिए मेरा x n की तरह दिखता है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ x, तो आप लोग जान के रखिएगा x है ये, ठीक है, प्लस
क्या कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब ये दोनों आमने सामने रख दिए। देखिए आमने सामने से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक, काटना नहीं है, बता रहा हूं आपको। रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए या टेक ए बोथ साइड स्क्वायर, कि हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने से भी रूट हट जाएगा और इधर के रूट से इधर का रूट भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये अपॉन में भेज देंगे मान लीजिए सारों को उठा करके, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए रूट हट गया है। रूट हटने के पीछे दो ही कारण है, या तो रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए या आप लिख दीजिएगा बोथ साइड टेक स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ कैलकुलेशन है, यहीं फंसते हैं सब लोग। देखिए एक तो है कि अगर बच्चा स्मार्ट है तो सीधा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देगा, 4x और 4x 8x कर देगा, इसको इसमें से माइनस कर देगा, आंसर निकाल देगा। कैलकुलेशन मान लीजिए वीक है तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया कि इक्वल के जो भी इधर से कोई चीज इधर जाएगी तो साइन बदल जाएगा, इधर से कोई चीज इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उधर की सारी चीजों को उठा के इधर लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। अब देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4x इधर आया तो माइनस का 4x, प्लस का 85 इधर लाए तो माइनस का 85। अब इधर क्या बचा, इधर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, बड़े आराम से काट दीजिए। ठीक है, अब जितना बचा है इनको फिर से लिख लीजिए, माइनस का 4x प्लस का 29 माइनस का 4x माइनस का 85 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये 4x और ये 4x एक ही फैमिली के हैं, एक्स एक्स हैं दोनों, ये प्लस हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, माइनस का 8x। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, माइनस का 8x। अब देखिए प्लस का 29 है, माइनस का 85 है, मैं यही माइनस करके दिखा रहा हूँ आपको। प्लस का 29 है, माइनस का 85 है, तो माइनस का 85 प्लस का 29। 15 में से 9 जाएगा आपका 6 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, माइनस की डिजिट क्या है, बड़ी है, तो माइनस की डिजिट बड़ी है तो साइन माइनस का लगेगा। तो माइनस का 8x माइनस का 56 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 8x तो है, अब माइनस के 56 को मैं मैथ वाले को उधर भेज रहा हूँ भाई, तो ये माइनस का 56 का हो जाएगा भाई, प्लस का 56 हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का 56 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वहां जा रहा है मैथ की तरफ, इधर इंग्लिश वाली हो गई, इधर मैथ वाली हो गई। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, मैंने आपको बताया था कि x के जो भी आगे पीछे होता है वो कहाँ जाता है, नीचे। या तो ऐसे जान लीजिए या ये जान लीजिए कि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाकर के किस में जाएगा, डिवाइड में। क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए। ध्यान से समझिएगा, हमको सिर्फ क्या चाहिए भाई, x चाहिए। तो x के जो भी आगे पीछे उसको नीचे भेज दीजिए, ताकि आपको ये डाउट ना रहे कि 56 नीचे जाएगा कि 8 नीचे जाएगा। तो या तो ऐसे ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई में इसलिए डिवाइड में जाएगा, या दूसरा तरीका क्या कि आगे पीछे नीचे रूल होता है। ठीक है, कई वीडियो में पहले ही बताया हूँ, ये x के जो भी आगे पीछे है वो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो ये माइनस का 8 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने इसका साइन नहीं चेंज किया, ये अगर इधर से इधर जा रहा है तो ये माइनस का है तो इधर तो प्लस का हो जाना चाहिए। तो बेटा ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में जा रहा है, माइनस या प्लस होने नहीं जा रहा है, ये डिवाइड में जा रहा है, इसलिए इसका साइन नहीं चेंज होगा। मल्टीप्लाई में जाएगा तो साइन नहीं चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ माइनस और प्लस के लिए साइन चेंज होगा। तो x इज इक्वल टू, अब 8 में अगर 56 का हम डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 होता है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, -7 आ गई। क्या आ गई, -7। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट था कि x, 0 हमको चाहिए था, तो x, 0 के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो -7, 0 आएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको 2 बार देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको दिया हुआ है, जैसे 7 हुआ था वैसे ही 8 होगा, लेकिन 7 से थोड़ा सा आसान हो जाता है ये कैलकुलेशन में। ठीक है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P दिया आपको 2, -3 एंड Q दिया आपको 10, y इस क्या दिया है 10 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए हमको y की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए भाई, y की वैल्यू चाहिए, और 2 हमको कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है, तो इसके लिए हमको आंसर दिया हुआ 10 यूनिट। जो हम आंसर निकालते थे यूनिट लगा हुआ है, इसका मतलब जो हम लोग डिस्टेंस निकालते थे उसी का हमको आंसर ये गिवन है। मतलब कि ये कुछ इस तरीके से, ये आपके पास P है, ये आपके पास Q है। P आपको दिया है 2, -3 और Q आपको दिया है 10, y, और y की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। बट आंसर PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट दे दिया पहले से इसने। PQ इज इक्वल टू क्या है भाई,
10 यूनिट से। मतलब हम लोग जो फॉर्मूला वगैरह लगा करके जो वैल्यू निकालते थे वो वैल्यू हमको गिवन है इसमें। तो हमें क्या करना है, सीधा PQ निकालना है। ठीक है, PQ कैसे निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें x एक्सिस y एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कोऑर्डिनेट अलग से लेने की। ठीक है, अब PQ का आंसर हमको क्या दिया हुआ भैया, 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 यूनिट आंसर हमको गिवन है। ठीक है, इसको ग्राफ पेपर में भी ऐसे P और Q बनाया जा सकता है। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस लिख करके भाई इसका डिस्टेंस 10 यूनिट आएगा। अब हमारे पास P और Q के कोऑर्डिनेट क्या है वो हम लिख ले रहे हैं। P का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2, -3 और Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 10, y। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये हमारे पास x2 है और ये y2 है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए PQ की जगह क्या चलेगा भाई, 10 चलेगा। PQ हमें 10 गिवन है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 हमारे पास कितना है भाई 10 माइनस x1 हमारे पास कितना है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है y माइनस y1 कितना हमारे पास 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो 10 इज इक्वल टू 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। बहुत बार बता दिया हम। ठीक है, वैसे आता भी होगा आप लोग 10th में हो। y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 64, 8 8 जा 64। अब y प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर से आइडेंटिटी लगेगी है ना, एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या लगेगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह क्या है y है, b की जगह क्या है 3 है। तो अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a क्या है y, b क्या है 3 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 3 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 y प्लस 3 3 जा 9। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब ध्यान से देखेंगे तो 64 और 9 एक ही फैमिली के हैं, यानी कांस्टेंट है। तो इनको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 64 और 9 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 73 आ जाएगा। फिर वही चीज है कि ये स्क्वायर हमको ये जो रूट लगा है रूट हटाना है। रूट हटाने के दो तरीके हैं, दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर इधर भी रूट लगा होता तो हम काट देते, लेकिन वो लगा नहीं है। तो टेक ए बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। ठीक, तो हम क्या कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे और रूट में लिख देंगे इसको पहले y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। इसका क्या कर देंगे भाई, स्क्वायर कर देंगे। तो इसका जब स्क्वायर कर देंगे तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और इस पर से स्क्वायर रूट ये जो लगा हुआ है रूट ये हट जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। मैथ की डिजिट उठा के चाहे उधर भेज दीजिए आप, बाकी तो इंग्लिश वाले हैं। तो 100 माइनस 73, ठीक है, 100 माइनस 73 y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में 73 माइनस करेंगे 27 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 6y, यानी हमारे पास कहा जाए तो ये आ रहा है। देखिए क्या, यहाँ देखिए आपके पास आ रहा है y स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब इस 27 को उठा के इधर ले आओ तो एक इक्वेशन बन जाएगी, 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो जो आपने धराचार्य पढ़ा होगा उससे किया जा सकता है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो या तो वो है, और या फिर जो 6, 7, 8 में हमने सीख रखा है कि फैक्टर किया जाए। तो फैक्टर करने का क्या तरीका है कि भाई ये y स्क्वायर इंटू 27, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 27 1 जा 27। मतलब ऐसे कोई दो फैक्टर करने हैं 27 के कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 27 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 6 आ जाए। तो ऐसा कोई फैक्टर है। तो फैक्टर निकालने के लिए आसान तरीका है, 27 का पहले ये निकाल दो, 3 3 जा 9 फैक्टराइज कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 बचा। तो 9 और 3 आ रहा है मेरे पास। तो 9 3 जा क्या होता है 27, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। क्या लिख सकते हैं ऐसे, 6y को 6y की जगह ये 9 में से 3 जाएगा तभी तो 6 आएगा ना। इन्हीं दोनों को यहाँ सेट करना था। वैसे आप लोगों को आता होगा, तब भी मैं आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो दो है और ये जो दो है, इनमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें y कॉमन आ रहा है। y कॉमन आने का मतलब क्या बताया था
कि उसमें उसका डिवाइड होता है। जैसे वाई स्क्वायर प्लस 9y में y कॉमन लेना तो अपॉन वाई, एक y से एक y कट गया, इस y से इस y कट गया, तो y प्लस 9 बचा ना। तो यही अंदर क्या बचेगा, y प्लस 9 माइनस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 3, क्योंकि 3 में भी जाएगा, 27 में भी जाएगा। y कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि y इधर है लेकिन इधर नहीं है। तो इसमें जब हम लोग कॉमन ले रहे हैं तो इसमें भी 3 का डिवाइड करेंगे, तो देखिए अपॉन 3 करेंगे इसका, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ y। इसमें जब अपॉन में 3 करेंगे, 3 9 जा 27 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 9। प्लस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है ये बाहर, माइनस का 9, माइनस का 3, माइनस के 27 से जब डिवाइड होगा तो प्लस का 9 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। ये चीज हमेशा सेम आती है इसमें, y प्लस 9, y प्लस 9। अब ये कॉमन आ गया, y प्लस 9 यहाँ लिख दिया, और क्या आ गया, एक y माइनस 3 आ गया। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू जब 0 किया और एक बार y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -9, और एक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 3, है ना। -3 जब उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का 3। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की क्या आ जाएगी, -9 और 3। पॉसिबल वैल्यू किसकी, y की, जो y की वैल्यू इसने पूछी ना, यहाँ पर कहाँ पूछी है, 10, y। तो y की जगह हमारे पास एक बार -9 रखा जा सकता है और एक 3 रखा जा सकता है। इन दोनों में से कोई भी एक करेंगे तो उसी से ये जो इक्वल डिस्टेंस 10 यूनिट आ रहा है, तब उसके अंदर वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। 7.1 की क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इफ q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5, -3 and r x, 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। यानी हमें एक पॉइंट कोई q है जो कि इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंट से, किससे किससे, एक p से और एक r से। p और r से ये इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां पे, पॉइंट q पर। ठीक है, तो पॉइंट p हमारे पास कितना है, 5, -3 है, और r कितना है, x, 6, और q हमारे पास कितना है, 0,1। ठीक है, इसको सही लिख दो। यानी कह रहा है q इज इक्विडिस्टेंट। ठीक है, q आपका इक्वल डिस्टेंस पर है, कहां से, p और r से। तो p और r और q के हमने पॉइंट रख दिया। अब हमको सबसे पहले क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले हमको x फाइंड आउट करना है, उसके बाद डिस्टेंस निकालना है qr और pr का। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये qp इज इक्वल टू qr हो जाएगा, जैसे pa इज इक्वल टू pb होता था 7th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में जो पढ़ा था आपने। तो QP इज इक्वल टू QR इसकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो QP इज इक्वल टू QR जब कंडीशन हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या निकालना रहेगा, QP निकालेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट डिस्टेंस वाला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब Q और P के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। Q का हमारे पास है 0,1 और P का हमारे पास है कोऑर्डिनेट 5, -3। इसको हमने ले लिया x1 y1 और ये हमारे पास हो गया x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे, x2 हमारे पास कितना है 5, x1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास -3 और y1 कितना हमारे पास 1 इसका स्क्वायर। 5 में 0 गया 5 का स्क्वायर हो गया, -3 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 25 प्लस 9 सॉरी 16, 4 4 जा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 41। ठीक है, तो ये 41 यूनिट आ गई हमारे पास QP। इसी तरीके से हमको क्या करना है, QR निकालना है। ठीक है, तो QR निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब QR निकालना है तो Q और R के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है भाई, 0,1 और R का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है, x, 6। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। ठीक, अब x2 कितना हमारे पास x और x1 कितना 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है 6 और y1 हमारे पास कितना है 1। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकेंड और ये आ गई आपकी इक्वेशन 1। अब हमें क्या कह रहा है,
कंडीशन क्या है हमारी, QP इज इक्वल टू क्या है, QR है। तो QP इज इक्वल टू QR है, तो इसको रख दीजिए आपने सामने। QP इज इक्वल टू QR। QP और QR की वैल्यू पुट कर दीजिए। QP की वैल्यू कितनी है भाई, √41 है इक्वेशन 1 से। यहाँ लिख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। अब देखिए QP की वैल्यू √41 आ गई, QR की वैल्यू कितनी आ गई है, x² प्लस 25। चाहे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि रूट से रूट कैंसिल हो गया, या आप बोथ साइड टेक स्क्वायर, मतलब दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 41 इज इक्वल टू x² प्लस 25। हमको केवल x² चाहिए, 25 को इधर भेज देंगे तो 41 माइनस 25 प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 6 और 3 में से 2 गया 1, यानी x² इज इक्वल टू आ गया 16। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, प्लस माइनस 4 आएगा। प्लस माइनस 4 क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास 16 आया है और 16 का क्या कहते हैं 4 होगा स्क्वायर रूट आपका। अब ये प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, ये तो कंफर्म नहीं हुआ ना हमारा। जैसे हम यहाँ पर जब सॉल्व करते हैं तब जैसे ये -4 है, इसका स्क्वायर कितना हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। तो हमको थोड़ी पता है कि भाई ये जो 16 है माइनस के 4 से आएगी प्लस के 4 से है, यहाँ पे नहीं पता लग रहा। तो हम क्या करेंगे, अब एक बार +4 लेना पड़ेगा और एक बार -4 लेना पड़ेगा। तो जो r के कोऑर्डिनेट थे आपके, ये जो r का कोऑर्डिनेट है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दो बार लिख सकते हैं। एक आप लिख सकते हैं -4,6 और एक बार आप लिख सकते हैं 4,6, है ना। x,6 था ना, इसी x की वैल्यू तो थी, हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ द x, तो वो अभी x की वैल्यू आई है। अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि QR और PR हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, QR और PR। अब देखिए वो कैसे फाइंड आउट होगा। अब QR भी 2 बार निकलेगा, PR भी 2 बार निकलेगा। देखिए कैसे, QR का फिर फॉर्मूला लगाएंगे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये n जैसा दिखता है लेकिन ये x है, ठीक है, आदत पड़ी हुई मेरी, आप सही बनाइएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब QR क्या है हमारे पास, Q हमारे पास कितना है भाई, 0,1 है, और R एक बार तो हम लेंगे कितना, -4,6, और नेक्स्ट टाइम में लेंगे प्लस का 4,6, ठीक है। अब जब ये लिया तो ये x1 y1 हो गया और ये हमारे पास x2 और y2 हो गया। x2 माइनस x1 मतलब क्या हो जाएगा, -4 माइनस 0 का स्क्वायर x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हमारे पास 6 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसको यही इक्वल में कर दे रहा हूँ ना, जगह कम है। 4 4 जा 16 प्लस 25, ये कितना आ जाएगा भाई, √41। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, QR की। अब QR की वैल्यू फिर निकालेंगे तब जब हमारे पास QR के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखिए Q का कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा 0,1। अब R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दूसरा वाला लेंगे, प्लस का 4,6, ठीक। अब ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। फॉर्मूला लगेगा भाई QR इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर √। अब देखिए ये x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारे पास 6 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर √। ये हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, ये भी कितना है आपके पास √41, ठीक है। QR 2 बार निकाल दिया। अब जब QR आ गया हमारे पास, अब क्या निकालना हमको, PR। अब PR 2 बार निकलेगा। देखिए PR एक यहाँ आ जाएगा PR, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाद में आएगा। अब PR का फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब PR के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, P का कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना 5,-3, ठीक। और R का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एक बार क्या लेंगे -4,6 और फिर दूसरी बार लेंगे +4,6, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, x1 y1 हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x2 और y2। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना हमारे पास -4 माइनस x1 कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर, y2 हमारे पास कितना है 6, y1 कितना हमारे पास -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 5 कितने हो गए भाई, -9 का स्क्वायर। ये आपको पता ही है कि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 81 + 81, ये हो जाएगा आपके पास 11288
टू 16 यूनिट। यूनिट लगाते चलिएगा, आपको बताया था मैं, ध्यान नहीं रहेगा। ये पी आर की एक वैल्यू आ गई, अब पी आर की दूसरी वैल्यू भी यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप यहाँ है, अब फिर से पी आर निकालना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट लिख लो, कितना है 5,-3, और आर का कोऑर्डिनेट अब क्या आएगा, ये वाला ले चुके हम लोग, अब ये वाला लेंगे 4,6। ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। अंडर रूट फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारे पास 4, माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर, y2 कितना है हमारे पास 6, y1 कितना है माइनस का 3 का स्क्वायर। इसको बिग ब्रैकेट बना लो। 5 में से 4 गया, कितना बचे -1 का स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास 1, और 6 3 कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 81, रूट 82 आ गया। किसकी वैल्यू आपके पास, वैल्यू नहीं लिखा क्या यहाँ पे, ये पी आर की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई भैया, पी आर की वैल्यू, यहाँ इक्वल में लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन हो तो कोई, पी आर, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से फिर समझा दे रहा हूँ, क्या लिखा, इफ क्यू 0,1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, मतलब दो कोऑर्डिनेट पी और आर है, इनका जो मिड पॉइंट है उससे जो इक्वल डिस्टेंस पर वो पॉइंट क्यू है, इसलिए पॉइंट क्यू बीच में गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, पहले एक्स निकालना था, तो इन दोनों को आमने सामने रख करके हमने एक्स निकाल लिया। उसके बाद क्या था, क्यू आर और पी आर निकालना था, तो क्यू आर और पी आर निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं थी कि प्लस का 4 है कि माइनस का 4 है, तो एक बार प्लस का 4 रख दिया, एक बार माइनस का 4 रख दिया, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास √41 आ गई है, और क्या कहते हैं पी आर की वैल्यू हमारे पास एक √82 आ गई है, और एक आ गया है √162, ठीक है। तो जो रूट आपके पास 162 आ गया है, इसका एनसीईआरटी में आपका आंसर 9√2 दिया होगा, वो आपको पता है कि वैसे करके निकालना रहता है फैक्टर करके, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। फाइंड ए रिलेशन, एक रिलेशन आपको निकालना है बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में आपको एक रिलेशन बताना है, सच दैट द पॉइंट x, y, जो रिलेशन बताना है वो पॉइंट वो क्या है आपका x और y इक्वी डिस्टेंट, मतलब कि वहां से इक्वल दूरी पर है, इस और इस पॉइंट पे 3,6 और -3,4 पे। तो सेम वही लाइन बना लीजिए, इसको आप ग्राफ में भी बना सकते हैं, जो आपको 1-2 क्वेश्चन में बताया था मैंने, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, तो ए हमारे पास हो गया 3,6 और बी हो गया -3,4। ऐसा ही एक एग्जांपल भी है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कर लीजिएगा इस क्वेश्चन करने के बाद। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट हमने पी ले लिया, पी हमारे पास क्या है x, y, तो यही तो कह रहा है ना कि द पॉइंट x, y इक्वी डिस्टेंस, मतलब कि जो पॉइंट p है x, y उससे इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट a एंड b, मतलब a और b p पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो वही चीज होगी फिर से, जब इक्वल डिस्टेंस जब आ रहा है इक्वी डिस्टेंस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, pa = pb, हमने क्या लिख दिया, pa = pb, जो हमारी कंडीशन होगी वो क्या होगी, pa = pb। वही चीज इसमें भी करना है, पहले pa निकालना है फिर हमको pb निकालना है, ठीक है। और ये बताया था आपको, अगर दोनों माइनस में होते हैं और a + b का होल स्क्वायर लगाना है तो प्लस की आइडेंटिटी यूज करिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर a की जगह या b की जगह वो माइनस में रख करके पुट करना पड़ेगा वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए इसको, अब हमें सबसे पहले क्या करना है, pa फाइंड आउट करना, तो pa निकालने के लिए हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो p हमारे पास क्या है भाई, x, y है सीधा, पहले तो वैल्यू दी रहती थी पॉइंट x एक्सिस पर, तो y 0 रख देते थे, पॉइंट y एक्सिस पर x 0 रख देते थे, इस बार x, y प्योर वैल्यू आपको दी है, ठीक है। तो p पॉइंट ये हो गया, a पॉइंट हमारे पास क्या है भाई 3,6 है, तो ये पहला वाला जो होगा ये x1 y1 होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा x2 y2 होगा। फॉर्मूला रख दीजिए, x2 - x1, x2 कितना हमारे पास 3 माइनस x का होल स्क्वायर, y2 - y1 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको यहाँ देख लीजिए, फिर से बता दे रहा हूँ, 3 माइनस x का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस नहीं लगेगा -2ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह हमारे पास 3 है, b की जगह हमारे पास क्या है x है, तो फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर -2 × 3 ×
एक्स प्लस बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 3 जा 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैंने कहा था इसको अच्छे से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर को पहले ले लीजिए, 6 एक्स प्लस 9, यानी इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 9, ये हो गया इस पहले वाले का। फिर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेम वही प्रोसेस, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, माइनस 2ab, तो 2a की जगह कितना है 6, b की जगह कितना है y, प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 2 6 12y प्लस y स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। अब इसमें हम देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कुछ नहीं करेंगे, 6x और 12y ये दोनों अलग अलग है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 9 और 36 आपका कांस्टेंट है, मतलब मैथ के डिजिट है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। 36 और 9 मैंने हटा दिया, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 45। 36 और 9 को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1, ठीक, पी की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे पीबी निकालेंगे, पीबी निकालेंगे तो वही पी पॉइंट लिखेंगे, पहले क्या है हमारे पास x, y, और बी पॉइंट क्या है हमारे पास -3, 4। फिर यही पहला वाला x1 y1 सेम प्रोसेस, x2 y2, फिर अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की जगह हमारे पास कितना है -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास कितना है 4 माइनस y1 की जगह कितना हमारे पास y का स्क्वायर। आपको बोला था सेम वही होगा जैसे वहां किया, ठीक है। जब माइनस का आ जाएगा तो हमने क्या कहा था प्लस का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, -3 माइनस x का होल स्क्वायर दिया हुआ है तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। नहीं तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a की जगह हमको -3 रखना पड़ेगा, ठीक है, और प्लस का लगाएंगे तो दोनों को माइनस में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की जगह कितना हमारे पास 3 स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 2 3 जा 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9, इसको मैं डाइट कर दे रहा हूँ, पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी वाई का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक, इक्वल लगाते चलिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 9 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 2 4 जा 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या होगा, अब वही चीज है जो मैथ वाली डिजिट है उसको ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो मैथ की आपके पास इसमें 16 और इसमें 9 है, ये दोनों 16 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 25। एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स इन दोनों को छोड़ के बाकी लिख दीजिए 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25। ये आपकी आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब वही चीज जो हमेशा हम करते आ रहे हैं पी ए इक्वल टू पी बी, ठीक है, पी ए और पी बी को क्या कर देंगे इक्वल में रख देंगे। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है उसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले पी ए इक्वल टू पी बी, जो हमारी कंडीशन है इक्विडिस्टेंट, ठीक है। ये रूट में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45, ये हमारे पास क्या आ गया पी ए। अब पी बी लिख दीजिए यहीं पे, पी बी हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा सेट करके लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6 एक्स, यार इन लोग कंफ्यूज हो गया आप लोग, ऐसे ही चलने दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर है प्लस 6 एक्स है माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। मैंने आपको बताया रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, या फिर क्या कहती है बोथ साइड टेक स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करने से भी रूट हट जाता है और रूट से रूट वैसे चाहे आप कैंसिल मान लीजिए, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हमें दिख रही है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45,
इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25। तो अब इसको करने के दो तरीके की कैलकुलेशन अच्छी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, नहीं है तो इन सबको उठा करके इधर साथ में ले आइए। ठीक है, वही मैं कर दे रहा हूँ। हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 45। एक्स स्क्वायर इधर आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x इधर लेके आए तो माइनस का 6x, माइनस का 8y लेके आएंगे तो प्लस का 8y, प्लस का वाई स्क्वायर लेके आएंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, प्लस का 25 लेके आएंगे तो माइनस का 25, इक्वल में क्या हो गया भाई, 0। ठीक है, अब कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर खत्म, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर खत्म। ठीक है, अब एक्स एक्स और वाई वाई को देख लीजिए कहाँ है, ये देखिए 6x, ये कितना हो जाए भाई, माइनस का 12x, फिर माइनस का 12y है प्लस का 8y है, तो 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, है ना। साइन बड़ा है, किसका क्या कहते हैं, 12 बड़ी है डिजिट, तो साइन इसी का आएगा, तो माइनस का 4y हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब कौन बचे भाई साहब, आपके पास 45 और 25 बचा, तो एक प्लस का और एक का माइनस का है, लेकिन साइन बड़ी डिजिट का आएगा, प्लस का लगा दिया, 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया 2, 0। ठीक है, अब इसमें चाहिए तो आप क्या करिए, माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूं मैं, तो अंदर जितना माइनस में प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, तो 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। मैंने बताया था ना, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सब में -4 का डिवाइड हो जाता है, क्या हो जाता है, -4 का डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो अब देखिए 4 3 जा 12 और माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y बचेगा, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का y, 4 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम्स माइनस का। ठीक है, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो -4 से हमने सबको डिवाइड कर दिया, अब -4 कहाँ चला जाएगा, उधर 0 में चला जाएगा, 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू -4 इंटू 0 हो गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फाइंड द रिलेशन आपको बोल रहा था x, y पे, ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया, जो आपसे रिलेशन मांग रहा था। ठीक है, तो यही आपका क्या है, रिक्वायर्ड रिलेशन है जो ये मांग रहा था। ठीक है, इसी टाइप का एक और एग्जाम्पल है, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट